सबसे पहले बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो 5% के अपर सर्किट, और इसके पीछे का रीज़न है कंपनी के Q3 के नंबर। डूइंग द बाजार हमें कंपनी के नंबर देखने को मिला लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, और जैसे कंपनी के नंबर आए तो सीधा स्टॉक में सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। तो कैसे रहे कंपनी के इस बार के नंबर। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में 68% की ग्रोथ, 85 करोड़ के नेट प्रॉफिट, जो कि एक साल पहले नंबर ऑलमोस्ट 50 करोड़ के थे। बाकी टॉप लाइन की बात करें यानी कि इनकम, तो इनकम में भी लगभग 60% की जंप, 458 करोड़ की इनकम, जो कि एक साल पहले नंबर 330 करोड़ के थे। तो टॉप लाइन की बात करें या फिर बॉटम लाइन की बात करें, दोनों हिसाब से कंपनी के इस बार के नंबर भी हमें ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। और इसी के वजह जैसे कंपनी के नंबर आए ड्यूरिंग द बाजार तो सीधा हमें स्टॉक में सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। और इस पॉइंट को इससे पहले मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि केपीआई ग्रीन अगर इस बार थोड़े बहुत भी अच्छे नंबर दिखा दे तो उसके प्रति सीधा आपको स्टॉक में सर्किट लगते हुए आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में जितने करेक्शन होना चाहिए था, मतलब जितने गिरावट होना चाहिए था, नंबर आने से पहले स्टॉक ने बहुत बार गिरावट दिखा चुके हैं। बाकी आज भी स्टॉक अपने टॉप लेवल से बहुत ही अच्छे खासे डाउन है। ये तो हम रफली देख रहे हैं कि 26-27%, प्रॉपर टॉप से देखोगे तो आज भी आपको 40% तक डाउन देखने को मिल जाएगा। और एक टाइम पे तो 55-60% तक स्टॉक जोरदार गिरा था इसी कुछ चंद दिनों में। तो ऑलरेडी स्टॉक में जितना करेक्शन आना चाहिए था नंबर से पहले आ चुका है, मतलब जितने खराब होना चाहिए था स्टॉक में हो चुका है। तो इस बीच में थोड़े बहुत भी अच्छे नंबर दिखा दे तो ऑब्वियसली स्टॉक में तो बाइंग आने थे। तो फिलहाल तो स्टॉक नंबर आने से पहले अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहे थे, और आज के दिन नंबर आए तब भी स्टॉक में सर्किट लगा। और जिस प्रकार के नंबर कंपनी ने प्रेजेंट की तो माइट भी आज भी जो 40% डाउन है, ये रैली ये सर्किट आगे और भी कंटिन्यू हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले तो स्टॉक ये जो अपने 500 के लेवल है, सबसे पहले तो उसको 500 को री अचीव करना है। मतलब जो पहले यहाँ पे वो होल्ड कर रहे थे, उसके बाद जैसे ब्रेक डाउन थी, बहुत बड़ी करेक्शन है, तो सबसे पहले इसको 500 के लेवल को फिर से री अचीव करना है। जब वो री अचीव करेंगे उसके बाद जब सस्टेन करेंगे तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, उसके बाद स्टॉक में ये रैली आगे और भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर हम टॉप लेवल से बात करें, मतलब जो जहाँ से स्टॉक गिरा है यहाँ तक पहुँचने के लिए इस स्टॉक को थोड़े बहुत और भी टाइम लग सकता है। बट कंपनी जैसे इससे पहले बोल चुका कि जब 50-60% गिरा था तब भी सेम चीज़ें कहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो कंपनी बिजनेस पाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, और जैसे गिरा है ये बस एक पार्ट है, क्योंकि जिस प्रकार के प्रॉफिट इसने बना के दिया है, अगर आप इसके 5-5 सालों के रिटर्न देखोगे आज भी टॉप से 40% डाउन होने के बाद भी आज भी आपको 10-12 हज़ार % तक की नेट तेजी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो स्टॉक जितना रिटर्न बना के देगा, तो जब उन स्टॉक में कभी प्रॉफिट की बुकिंग आएगा तो प्रॉफिट की बुकिंग भी हमें उसी प्रकार के उसी साइज के हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल देखा जाए अच्छी बात है कि स्टॉक बहुत ही अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है, और इसी बीच में कंपनी के नंबर भी हमें सॉलिड देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जो लोग सोच रहे थे कि इसमें जाने के बारे में, बट वो क्लैरिटी के बारे में सोच रहे थे इनके नंबर की, कि एक बार नंबर आ जाए, प्रॉपर नंबर देखने के बाद ही हम इसके बारे में कंसिडर करेंगे। तो नंबर कंपनी के आगे और नंबर हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, एंड आज भी स्टॉक टॉप लेवल से अच्छे खासे डाउन है। तो अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो तो अभी भी चाहो तो आप इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ऐसे नहीं कि स्टॉक ने अपने आप को रिकवर कर ली। आज भी 40% स्टॉक टॉप लेवल से डाउन है, जो कि बहुत ही अच्छे खासे डाउन है। तो अगर आप चाहो नंबर के लिए वेट कर रहे थे तो नंबर ज़बरदस्त है, और मार्केट भी नंबर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे थे तो ज़रूर चाहते हो आप इनके बारे में, इस नंबर के प्रति अब इसमें जाने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन है नहीं, बट कंपनी ज़बरदस्त है। तो ऐसे गिरावट एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अब ज़रूर चाहते हो इनके बारे में लॉन्ग टर्म हिसाब से आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। देन और एक ज़बरदस्त कंपनी एंजिलॉन लिमिटेड। सो एंजिलॉन की बात करें तो आज के दिन ऑलमोस्ट 2% डाउन, और बाकी पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो इन स्टॉक के जो परफॉर्मेंस है, जो कि इससे पहले भी मैं आपको बोल चुका कि अभी इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी हलचले वाले आपको देखने को मिल जाएगा। एक दिन तेजी, एक दिन गिरावट, फिर 2 दिन तेजी, फिर 2 दिन गिरावट, इसी प्रकार का हमें स्टॉक के परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, और आगे भी कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो कल के दिन आपने देखा होगा कि स्टॉक ने कमाल के बाउंस बैक दिखाए थे, एग्जैक्टली इसी लेवल से 6-7% तक की, और उसके पीछे एक ज़बरदस्त अपडेट भी हमें देखने को मिल चुका है कंपनी के जनवरी मंथ के बिजनेस सबमिट का डेटा। क्योंकि ये जो ब्रोकिंग वाली कंपनी है, खास करके अगर हम एंजिलॉन की बात करें तो इस कंपनी के 4 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में हर मंथली हमें इसके बिजनेस अपडेट देखने को मिल जाते हैं, और उसके प्रति
हमें स्टॉक में अच्छे खासे रिएक्शन भी देखने को मिल जाते हैं और उसके चलते आप थोड़े बहुत इंडिकेशन भी लगा सकते हो कि कंपनी के नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर किस प्रकार के हो सकता है। और कंपनी के जैन मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छे खासे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। भले जो कंपनी के क्लाइंट एडिशन है, ग्रॉस क्लाइंट की बात करें तो उसमें हमें एक डीप देखने को मिला, लेकिन अगर हम इसके एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो उसमें हमें एक अच्छे खासे स्पाइक देखने को मिल चुका है। जिनमें सबसे पहले अगर हम ग्रॉस क्लाइंट एडिशन की बात करें तो उसमें 6.6 लाख के हमें न्यू क्लाइंट के एडिशन देखने को मिला जनवरी मंथ में, जो कि दिसंबर मंथ में ये 7.8 लाख थे, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए, मतलब दिसंबर मंथ से कंपेयर किया जाए तो उनके न्यू क्लाइंट एडिशन में ऑलमोस्ट 15% के डाउनफॉल। एंड अगर हम टोटल क्लाइंट बेस की बात करें कि कंपनी के टोटल क्लाइंट बेस कितने हैं, तो टोटल क्लाइंट बेस जनवरी मंथ के बाद अब ये तो 3 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है, जो कि एक मंथ पहले नंबर 2.95 करोड़ थे, तो इस बार हमें 3 करोड़ को भी हमें क्रॉस करते देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छे खासे हमें नंबर देखने को मिल रहा है कंपनी के टोटल क्लाइंट बेस में। एंड जो मेन पॉइंट है जिसके चलते हमें इस नंबर के प्रति, इस अपडेट के प्रति स्टॉक में अच्छी रिएक्शन देखने को मिला, वो इनके एवरेज डेली टर्नओवर। डेली इसमें कितने टर्नओवर हो रहा है तो देख सकते हो कि उसमें हमें 606% की ग्रोथ देखने को मिला, 30.28 करोड़ तक हमें ये नंबर देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले मंथ ये नंबर 29 लाख करोड़ के थे। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए कंपनी के क्लाइंट एडिशन में हमें डिप देखने को मिला, बट डेली टर्नओवर, एवरेज टर्नओवर की बात करते तो उसमें हमें अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये रीज़न है कि जितने ज़्यादा वो टर्नओवर करेंगे उतने ज़्यादा कंपनी के अच्छे खासे कमाई भी हमें होते देखने को मिल जाएंगे। एंड बाकी मार्केट शेयर की बात करें तो इसके ऊपर भी हमारा थोड़ा अच्छे खासे फोकस रहना चाहिए। सबसे पहले इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में कंपनी के मार्केट शेयर 19.7% हमें देखने को मिल रहा है। एंड एफ सेगमेंट की बात करें तो एफ सेगमेंट में भी कंपनी के मार्केट शेयर 15 बेसिस पॉइंट के हिसाब से ग्रो हुआ है, 21.8% तक हमें टोटल इनके एफ सेगमेंट में मार्केट शेयर देखने को मिल रहा है। तो दोनों हिसाब से अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो उसमें 31 बेसिस पॉइंट के हिसाब से ग्रोथ, एंड एफ सेगमेंट की बात करें तो उसमें लगभग 15 बेसिस पॉइंट के हमें ग्रोथ देखने को मिल चुका है। तो कंपनी के जनवरी मंथ के बिजनेस अपडेट की बात करें, सिर्फ न्यू क्लाइंट एडिशन को छोड़ के बाकी हर एक पैरामीटर में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल चुका है। और यही रीज़न है कि मार्केट ने बहुत ही इसको कमाल की तरह से एप्रिशिएट की। सो एंजेलॉन की बात करें तो दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, और ये कोई मैं आज से कवर नहीं कर रहा हूँ। जब जब स्टॉक गिरता है इस प्रकार के तब से मैं स्टॉक को कवर करता हूँ। और दोस्तों ये स्टॉक, ये मत सोचना कि बहुत ही स्मूथली चलने वाले स्टॉक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही हलचले वाले और सिग्निकल टाइप का थोड़ा सा स्टॉक है। तब जब जब मार्केट अच्छे करेंगे तो इसमें आपको अच्छे प्रॉफिट में देखने को मिल जाएगा, कंपनी की कमाई अच्छे होंगे और कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे तो स्टॉक प्राइस भी अच्छे करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और जब जब मार्केट में गिरावट होंगे जो हमें अभी देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट का माहौल ख़राब होंगे, तो उस टाइम पे इस स्टॉक के परफॉर्मेंस भी आपको इसी प्रकार के प्रेशराइज वाले और गिरावट वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। बट जब जब मार्केट के माहौल ख़राब होता है तो ये स्टॉक डाउन होता है, और वो गिरावट आपके लिए एक बहुत, मतलब सभी के लिए एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी रहता है। जो यहाँ पे ये जो गिरावट आप देख रहे हो, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट है, 30, 40, 50% तक जो हमें यहाँ पे देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पे था, फिर रिकवरी की, फिर अगेन गिरावट। तो ये गिरावट एक बहुत ही अच्छे खासे बाइंग अपॉर्चुनिटी है एज अ लॉन्ग टाइम वाले के लिए। अगर आप सोच रहे हो किसी ब्रोकिंग कंपनी में जाने के बारे में तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, अब ज़रूर चाहो तो इनके बारे में कंसिडर कर सकते। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें और एक शानदार कंपनी CDSL लिमिटेड। अगर हम आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 से लेकर 1.5% की गिरावट। तो CDSL लिमिटेड की बात करें तो आप लोगों को पता है कि एक तरफा तेजी के अब इसमें भी हमें एक अच्छे खासी गिरावट देखने को मिल चुका है, एक डीसेंट गिरावट 30-35% के आसपास। तो काफ़ी सारे लोग अगर सोच रहे हैं कि भाई इससे पहले जब भी स्टॉक गिरा है बहुत तुरंत ही स्टॉक में बाउंस बैक आ गया, तो अब क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों? अब आएगा भी नहीं, क्योंकि इस पॉइंट को भी तब भी मैंने कहा था, ये जो बार बार बाउंस बैक आ रहा है ये एक टाइम ऐसा आएंगे जो कि एक टाइम पे जाके स्टॉक ऐसा गिरेगा जो लगातार वो गिरता जाएगा और लो काटता जाएगा, और उसमें बाउंस बैक जल्दी से नहीं आएंगे। यहाँ तक तो स्टॉक ज़रूर पहुँचेंगे, इसके ऊपर भी जाएगा, 2 का 4 भी जाएगा, 4 का 8 भी जाएगा, बट उसके लिए टाइम लगने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के गिरावट इससे पहले भी हम देख चुके हैं। और ये स्टॉक तभी इस प्रकार के गिरता है जब मार्केट में अच्छे खासे हलचले। अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखोगे तो आप देख सकते हो कि स्टॉक इससे पहले भी यहाँ पे 42% तक गिरा था, तब भी हमने बहुत ही डिटेल में कंसिडर की थी कि ये गिरावट बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, जो भी इस मौके का फ़ायदा उठाएगा बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसको ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो उसके बाद जो रैली हमें देखने को मिला, स्टॉक 2-3 गुना
हमें कुछ ही मतलब 1-1.5 सालों में हमें इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। और इस प्रकार की रैली हमें बहुत ही मतलब इस प्रकार के रैली हमें बीच बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल एक तेज़ी के बाद एक गिरावट है, क्योंकि मार्केट का माहौल ख़राब है और हो सकता है कि ये गिरावट आगे और कंटिन्यू हो, क्योंकि इससे पहले जब स्टॉक यहाँ पे गिरा था, जब भी स्टॉक गिरता है तो इसी प्रकार का 30, 40, 50% तक गिरता है, जो कि फिलहाल तो 30-35% तक गिरा है। हो सकता है कि ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। जो नेक्स्ट गिरावट आप ऐसा बोल सकते हो 1250-1300 के आसपास, जो काफ़ी दिनों से स्टॉक अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं। आगे अगर फिर से मार्केट में अच्छे खासे गिरावट हो, क्योंकि मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट में फिर से अच्छे खासे बिकवाली आए, अच्छे खासे गिरावट आए, तो शायद से वो इसको भी ब्रेक डाउन दे सकता है और इसको भी ब्रेक डाउन दे दी। देन नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि पहला 1150, देन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1000-1050, स्टॉक यहाँ तक भी आ सकता है। उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हो। इसलिए ये गिरावट एक ज़बरदस्त मौका है, जो मौका यहाँ पे दिया था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अगर मार्केट अच्छे करेंगे तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी करते देखने को मिल जाएंगे। मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूँ तो ऐसी गिरावट शॉर्ट टाइम वाले के लिए थोड़ा बहुत तकलीफ है, बट लॉन्ग टर्म वाले के लिए एक बहुत अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी है। अब ज़रूर चाहे तो इनके बारे में कंसिडर कर सकते हो। एक चीज़ कि एक बार में पूरा पैसा मत लगाना है, क्योंकि स्टॉक आने के लिए 1000 क्या उसके नीचे भी आ सकता है, बट वो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म में धीमे धीमे जो यहाँ से बाउंस बैक की थी, सेम बाउंस बैक हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। कंपनी ज़बरदस्त है, अब ज़रूर चाहे तो इस टाइम पे इसके बारे में कंसिडर कर सकते हो। देन आखिरी स्टॉक की बात करें, टीटी लिमिटेड। अगर हम आज के दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2% के अपर सर्किट, बाकी साल भर की बात करें तो लगभग 40% तक की तेज़ी, एंड 5 सालों की बात करें तो लगभग 350% तक की नेट में तेज़ी। और इसी रैली के साथ हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने जो 1:10 का स्पीड की अनाउंसमेंट की थी, तो उसके एक्सटेंड निकल के आ चुका है 12 फेब, यानी कि नेक्स्ट हफ्ते। तो 12 फेब से पहले कोई भी अगर स्टॉक को बाय करते हैं तो वो इस प्रकार के 1 के बदले 10 शेयर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे।